नमस्कार भवतः स्वागतम। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 का षष्ठ पाठ का नाम है सदाचारः। सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सत धन आचार। सत का मतलब अच्छा, आचार का मतलब व्यवहार, अर्थात अच्छा व्यवहार। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपो न अस्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवशीदति। आलस्यम अर्थात आलस्य ही, निश्चय ही, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपु सबसे बड़ा, रिपु अर्थात शत्रु है। न अस्ति नहीं है, उद्यम समो परिश्रम के समान, बंधु अर्थात बंधु भाई मित्र, कृत्वा यम न अवसीदति करके, यम जो, न नहीं, अवशीदति मतलब दुख प्राप्त करता है। अब श्लोक में कहा जा रहा है कि आलस्य ही यानी कि आलस्य निश्चय ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु है और उद्यम के समान अर्थात परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा जो करता है, क्या करता है, उद्यम अर्थात परिश्रम करता है, न अवशीदति नहीं दुख प्राप्त करता है, अर्थात जो परिश्रम करता है वह दुख प्राप्त नहीं करता है। इसीलिए मनुष्य को आलस्य को त्याग कर परिश्रम करना चाहिए, जिससे वह दुख प्राप्त नहीं करेगा। अगला श्लोक है, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। स्व मतलब आने वाला कार्य, कल, कार्यम कार्य को, अद्य आज, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्ने पूर्वाह्न में यानी कि दोपहर से पहले, च और अपराह्निकम अर्थात दोपहर के बाद का, नहीं प्रतीक्षते निश्चय ही प्रतीक्षा नहीं करती है, मृत्यु कृतम किया गया है, अश्य इसका, न वा कृतम या नहीं किया गया है। अब देखिए श्लोक का भाव क्या है, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत यानी कि कल किया जाने वाला कार्य आज करना चाहिए, पूर्वाह्ने पूर्वाह्न में कर देना चाहिए, च अपराह्निकम अर्थात अपराह्न में यानी कि दोपहर के बाद जो कार्य किया जाना है वह पूर्वाह्न में अर्थात दोपहर से पहले ही कर दिया जाना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु क्योंकि जो मृत्यु है वह प्रतीक्षा नहीं करती है, कृतम अश्य न वा कृतम इसके द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती है। इसलिए कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर देना चाहिए और अगर कोई कार्य दोपहर के बाद किया जाना है तो उसे दोपहर से पहले कर दिया जाना चाहिए। अगला श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए, ब्रूयात् का अर्थ बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम नहीं बोलना चाहिए सत्य जो अप्रिय है, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसे सत्य को नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतं ब्रूयात् और च का अर्थ और, ऐसा, नानृतम अर्थात झूठ जो प्रिय लगता है वह भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातनः यही सनातन धर्म है।
सनातन अर्थात जो सदा से चला आ रहा है वह धर्म सनातन धर्म कहलाता है। तो सनातन धर्म क्या कहता है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य जो अप्रिय है, सुनने में अच्छा नहीं है, उसे नहीं बोलना चाहिए। और ऐसा झूठ जो प्रिय लगता है वह भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् होवे, औदार्य उदारता, सत्यता तथा और ऋजुता अर्थात सरलता, मृदुता अर्थात कोमलता, च अपि और कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्यम का अर्थ होता है कुटिलता, न कदाचन कभी भी नहीं। अर्थात श्लोक का भाव यह है कि व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और मृदुता हो या होनी चाहिए। कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठम जनम गुरु चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। श्रेष्ठ जन गुरु च अपि और मातरम पितरम तथा माता और पिता, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवित सेवा की जानी चाहिए, सततम निरंतर, सदा हमेशा। तो श्लोक कह रहा है कि माता पिता और गुरु और श्रेष्ठ जनों की भी मन, वचन और कर्म से निरंतर और सदैव ही सेवा की जानी चाहिए। अगला श्लोक है मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्रेण मतलब मित्र से, कलहं कृत्वा कलह करके अर्थात झगड़ा करके, न कदापि नहीं कभी भी, सुखी जनः मनुष्य सुखी होता है, इति ज्ञात्वा यह जानकर, प्रयासेन मतलब प्रयत्न करके, तद एव वैसे ही, परिवर्जयेत बचना चाहिए। मित्र से कलह करके कभी भी मनुष्य सुखी नहीं होता है, यह जानते हुए प्रयत्न करके उससे अर्थात कलह से बचना चाहिए। तो ये सदाचार के भावार्थ थे। आशा है आप लोगों को भावार्थ समझ में आया होगा। आगे के पाठों के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।